पैसे बचाने के लिए आदमी नल को बस हल्का हल्का टपकने देता था ताकि पानी का मीटर इस्तेमाल दर्ज ही न करे। जब टूथपेस्ट खत्म हो जाता तो वह लकड़ी की तीली से उसका आखिरी हिस्सा तक निकाल लेता। माता पिता को श्रद्धांजलि देते समय भी वह एक अगरबत्ती को 3 टुकड़ों में तोड़ देता ताकि बाकी 2 बच जाए। हर सुबह वह अपनी साइकिल से कई किलोमीटर दूर एक सस्ते होटल तक जाता, वहाँ 2 समोसे और एक अंडा खरीदता और वही उसका पूरे दिन का खाना होता। जब भी सुपरमार्केट में डिस्काउंट का मैसेज आता वह तुरंत वहाँ पहुँच जाता और एक्सपायरी के करीब पड़े सारे सस्ते सामान अपनी ट्रॉली में भर लेता। बिलिंग काउंटर पर कैशियर ने कहा कि कुल बिल $100 है, लेकिन आदमी ने जेब से कूपनों की मोटी गड्डी निकाली और उसे दे दी। जैसे जैसे हर कूपन स्कैन हुआ आखिर में उसे पूरे सामान के लिए $1 से भी कम पैसे देने पड़े। इसी तरह उसने 15 सालों में $8 लाख बचा लिए। वह खुशी से झूम उठा था, लेकिन एक दिन लिफ्ट में जाते समय वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरी जांच के बाद पता चला कि उसे ट्यूमर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह यह मानने को तैयार नहीं था, इसलिए दूसरे अस्पताल गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी वही रिपोर्ट दिखाई। वह दोबारा टेस्ट करवाना चाहता था, मगर इस अस्पताल में जांच का खर्च $1,500 था। वह पहले अस्पताल वापस गया, लेकिन नतीजा नहीं बदला। उल्टा डॉक्टरों ने कहा कि ट्यूमर अब और फैल चुका है। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। वह मरने वाला था, लेकिन उसका पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, दोस्तों को इकट्ठा किया और शहर के सबसे महंगे होटल में कमरा बुक कर लिया। वहाँ उसने और उसके दोस्तों ने ऐसी ऐसी महंगी डिशेस खाई जिनका स्वाद उसने जिंदगी में कभी नहीं चखा था। उसने $1,000 देकर एक स्पोर्ट्स कार किराए पर ली और सीधे गेमिंग आर्केड पहुंच गया। इतने टोकन खरीदे कि पूरी ट्रॉली भर गई। फिर वह पूरे दिन लगातार गेम खेलता रहा। उस रात वह और उसके दोस्त एक आलीशान क्लब गए। वहाँ उन्होंने सैकड़ों बोतल महंगी शराब खरीदी। जब वे उन्हें खत्म नहीं कर पाए तो स्टाफ को भी साथ बैठाकर पिलाने लगे। अब वह बस दिल खोलकर जिंदगी जीना चाहता था। आखिर में वह एक श्मशान सेवा केंद्र गया और अपने लिए सबसे बड़ी कब्र की जगह चुनी। कब्र और सजावट पर उसने पूरे $2 लाख खर्च कर दिए। यहाँ तक कि उसने शव मेकअप सेवा भी ट्राई की ताकि दफन होने से पहले अच्छा दिख सके। जल्द ही 10वां दिन आ गया और उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। वह वापस घर लौटा और उसे पुराना पड़ा हुआ हैम का एक टुकड़ा दिखा। उसने तुरंत उसे खा लिया। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। फिर वह फर्श पर गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे देखने आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और सिर हिलाने लगे। फिर तुरंत उसे अस्पताल ले गए। जब उसकी आंख खुली, डॉक्टर ने कहा कि अस्पताल की मशीनों में खराबी थी, उसे कोई ट्यूमर था ही नहीं। वह हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, तो फिर मुझे उल्टियाँ क्यों हो रही थी? डॉक्टर बोला, तुमने जो पुराना सड़ा हुआ मांस खाया था उसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई। आखिर तुम्हें हो क्या गया था? वह भूखा था इसलिए खा लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब वह जिंदा था, लेकिन उसकी सारी दौलत खत्म हो चुकी थी।